अगर मुझसे आप पूछें, आप घरेलू फीड ऐसी अगर उस मुर्गी को देंगे जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत अच्छी मौजूद होगी, तो आपके घर के अंदर भी जो है ना वो 40 दिनों के अंदर ये मुर्गी पाल के जवान होके इतनी ही बड़ी हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बर्ड साइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज का टॉपिक जो है ना वो बड़ा ही सिंपल सा है। और मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, नॉर्मली ये दो कंट्रीज हैं जिनके अंदर जो है ना वो चिकन के हवाले से कुछ मिसकंसेप्शन जो है ना वो पाई जाती हैं। अम, लोग ये सोचते हैं कि ये जो है ना हमारे लिए हेल्दी नहीं है, और दूसरे नंबर पर लोग ये भी सोचते हैं कि इसके अंदर बर्ड फ्लू वगैरह आता है, इससे बीमारियां वगैरह फैलती हैं। तो मैं इस चीज़ को जो है ना वो आज थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करने लगा हूँ, और वो क्लैरिफिकेशन जो मैं आप लोगों को दूंगा वो मैं ब्रीड के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको दूंगा। तो वीडियो पर चलने से पहले जो है ना वो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट के अंदर आप जो है आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन है वो चिकन के बारे में कि यार ये अनहेल्दी होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो चिकन होता है उसके अंदर जो प्रोटीन की क्वांटिटी है, जिस मीट को हम बोलते हैं बीफ, रेड मीट, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जिसे उर्दू के अंदर बोला जाता है बड़ा गोश्त। तो चिकन के अंदर जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो बड़े गोश्त से ज़्यादा होता है, और इसके अंदर चर्बी की मिकदार कम होती है। उसी के मुकाबले में अगर आप देसी गोश्त जो है ना इस्तेमाल करें, वो घर की पली हुई होती है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर जो है वो घर की खुराकें जो चूँकि शामिल होती हैं, तो उसके अंदर ताकत का अंसर ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर चर्बी भी होती है। तो आपको मैं अगर एक खुल के एक बयानिया अपना दे सकूं तो वो ये है कि जो चिकन होता है या बाज़ार के अंदर जो मुर्गी आप लोग लेके आते हैं खाते हैं, वो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होता, और उसके अंदर किसी भी किस्म की जो है ना वो बीमारी शामिल नहीं होती, अनलेस कि वो मरी हुई हो और उसके अंदर खून जो है ना वो जम जाता है। और हम लोग चूँकि मुसलमान हैं, तो इस्लाम के अंदर जो ज़िबा होने का कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम गर्दन के ऊपर जो है वो छुरी चलाते हैं तो तमाम के तमाम जिस्म का खून जो है ना वो बाहर आ जाता है। अब जिस्म से जो खून बाहर आता है तो वो अपने साथ तकरीबन 90% बीमारी जो है ना वो निकाल के बाहर फेंक देता है, ठीक है। और जो 10% बीमारी अगर बच भी जाती है कहीं पे गोश्त में, तो हम उसको अच्छे तरीके से भूनते हैं, पकाते हैं, तो वो बीमारी का आंसर हीट लगने से जो है ना वो बिल्कुल अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है ना वो बर्ड फ्लू आता है। देखिए, सिर्फ चिकन के अंदर नहीं, आपकी देसी मुर्गियों के अंदर और आपके जो आप शिकार करने जाते हैं जिन परिंदों का, उनके अंदर भी बर्ड फ्लू आ सकता है, और वो खाने के थ्रू आपके पास जो है वो जिस्म के अंदर मुंतकिल हो सकता है। तो ये सिर्फ चिकन के हवाले से अज्यूम करना कि इसके अंदर बर्ड फ्लू आता है, इस वजह से जो है ना ये चिकन हमारे लिए अनहेल्दी है, तो ये बात करना जो है वो बिल्कुल ही वन साइडेड बात होगी, ठीक है ना, उसके खिलाफ बात की जाएगी। और तीसरी मिसकंसेप्शन ये होती है कि यार चिकन के अंदर जो है ना वो इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको तरह तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं जो हम अगर खा लें तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों को एक मैं बात बताता चलूँ कि जो कंट्रोल शेड्स होते हैं उनके अंदर जो है ना वो ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं। उन हार्मोन से होता ये है कि आपका जो जिस्म है वो वक्त से पहले जवान होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों को हाईली जो है वो क्वांटिटी के अंदर जो है वो चिकन खिला रहे हैं, तो लाइकली ये है कि वो 2-3 साल पहले जो है ना वो जवानी पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो है वो बहुत रेयर चांसेस के अंदर होता है कि यानी कि 1000 में से किसी एक पे ये अप्लाई हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी जनरेशन टू जनरेशन चिकन उनको खिलाएंगे तो 1-1.5 साल के अंदर जो है ना वो फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, और बलूगत की उम्र या जवानी की उम्र जो है ना वो थोड़ी पीछे होना शुरू होती जाएगी 1-1.5 साल के मेजर फ़र्क से, ठीक है। और जहाँ पर इंजेक्शंस की बात की जाती है, इंजेक्शंस बेसिकली वही इंजेक्शंस ही होते हैं जो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, या इनकी फीड के अंदर जो है वो आपको समझ आती होगी, लोग कहते होंगे खून या उन चीज़ों से मिला के बनाते हैं। तो सर, प्रोटीन की मकदार दो ही तरीक़ों से पूरी की जा सकती है, या फिर इनको ग्रेन्स दें, जो दालें वगैरह या पल्सेस वगैरह हैं उनसे जो है ना फीड बनाई जाए, या दूसरे नंबर पे ऐसे अज्जा से फीड बनाई जाए जो इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो रिच क्वांटिटी मौजूद होती है। लोग जो है ना उस क्वांटिटी को भी इस्तेमाल करते हैं जो ग्रेन्स हैं, तो ग्रेन्स के साथ साथ जो है ना लोग आजकल तो अल्फ़ा अल्फ़ा की जो घास आई हुई है, लोग उसको मिला के जो है ना वो बना रहे हैं। और बाहर से जो ये सोयाबीन वाली बात चल रही है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बात जो है वो तकरीबन सच है कि सोयाबीन जो है वो जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है।
अब वो किस तरीके से अनहेल्दी है तो मैं उसके पीछे आप लोगों को बात बताता चलता हूँ कि लोग जो हैं वेजिटेरियन हैं, जो गोश्त नहीं खाते, वो सोयाबीन खाते हैं। और सोयाबीन जो है वो हाईली कंटेजियस होता है इस हवाले से कि अगर आप उसे ज़्यादा मकदार के अंदर कंज्यूम करें। अब एक चीज़ जो सोयाबीन फीड के ऊपर पल रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अज्जा ऐसे होते हैं जो उसके गोश्त की जो है वो जेनेटिक्स को तब्दील कर देते हैं। खुराक से आपकी ओवरऑल जेनेटिक्स के ऊपर जो है वो अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा कि अगर आप चिकन लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप चिकन को अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो इसको मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करें। अगर आप इसको मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करेंगे, यानी कि हफ्ते के अंदर 3 दिन अगर आप चिकन खा लें, तो आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप ऐसे शख्स हैं जो तकरीबन दिन में 3 दफ़ा ही चिकन जो है वो कंज्यूम करता है और हफ्ते के 7 दिन चिकन ही चल रहा होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये बिल्कुल भी आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं होने वाला। इससे आपको लोगों को मोटापा तो नहीं होगा, लेकिन जिस्म के अंदर आपका जो गट होता है, गट से मुराद ये होता है कि आपका पेट का निचला हिस्सा जिसके अंदर आंतें मौजूद होती हैं, तो वो उनके अंदर सोजिश वगैरह होने के जो है ना वो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर आप चिकन बिल्कुल भी जो है वो आप मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करते हैं और बिल्कुल भी जो है ना उससे ज़्यादा लिमिट एक्सीड नहीं करते, तो आप लोगों के लिए किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होने वाला। हाँ, अब एक चीज़ जो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चिकन जो है ना वो अनहेल्दी है वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें करते हैं क्योंकि ये जल्दी मुर्गी पल जाती है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिबेट करने वाला हूँ। डिबेट क्या, मैं अपना ओपिनियन रखूँगा, आप लोग जो है ना वो कमेंट के अंदर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो चिकन है ये बनाई ही 2 ब्रीड्स के मिलाप से है कि ये जल्दी अपना वज़न गेन करे। ठीक है, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कॉर्निश चिकन जो है ना ये एक असील तरह की जो है ना वो मुर्गी होती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है जो आप जो है ना आई बटन के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो ये जो फार्मी मुर्गी होती है ये एक ब्रीड है कॉर्निश, तो वो कॉर्निश ब्रीड से बनाई गई है जो एक असील की नस्ल में से होती है। ठीक है, ये असील जो है ना बहुत मशहूर थे दुनिया के अंदर, जो बहुत जल्दी जो है ना वो वज़न गेन करके फाइटर जो है ना वो तैयार हो जाते थे। तो इस ब्रीड के साथ जो है ना 2-3 ब्रीडों का क्रॉस करवा करके, अब वो जो 2-3 ब्रीडें हैं वो नॉर्मली मेंशन नहीं की गई, क्योंकि अगर वो मेंशन कर लें तो हो सकता है लोग जो है ना वो अपनी ब्रीडें बनाना शुरू कर दें, डिफरेंट क्रॉस ब्रीड शुरू कर दें। तो नॉर्मली ऊपर जो लोग ये रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ 1-2 ब्रीडें जो है ना वो मेंशन कर देते हैं। अगर आप चिकन की ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर और मुंह देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा यार ये वही कॉर्निश जो है ना वो चिकन है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका खड़े होने का अंदाज, उसके जॉइंट्स वगैरह, मोटे पंजे और मुंह जो है ना वो कॉर्निश चिकन की तरह ही लगता है। अब आपको मैं बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि यार ये चिकन जो है ना वो 40 दिन में जवान हो जाती है, इनको टीके वगैरह लगा के ये सारी चीज़ें करके जवान करते हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। यही आप ब्रायलर मुर्गी के चूजे घर लें और इनको जो है ना आप सिंपल घरेलू फीड दें। मसला ये होता है कि हम जो है ना वो बिल्कुल एक मुर्गी को थोड़ी सी फीड देते हैं दिन की और उसको दौड़ाते वगैरह हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुर्गी थोड़ी सी स्लिम रहती है और जो वो खुराक होती है उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती। अगर मैं मुझसे आप पूछें, आप घरेलू फीड ऐसी अगर उस मुर्गी को देंगे जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत अच्छी मौजूद होगी, तो आपके घर के अंदर भी जो है ना वो 40 दिनों के अंदर ये मुर्गी पल के जवान होके इतनी ही बड़ी हो जाएगी, और आपको दवाइयों की और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली घरों के अंदर जो है ना वो इतनी मिकदार के अंदर खुले घर नहीं होते, बंद घर थोड़े से होते हैं। और नॉर्मली आपके पास ज़्यादा मुर्गियों की क्वांटिटी मौजूद जब नहीं होती तो आपके लिए सफाई आसान हो जाती है। जब आपके लिए सफाई आसान हो जाती है और जगह जो है वो साफ़ सुथरी रहती है तो इनके अंदर बीमारियां आने के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। और इस तरीके से आप घर के अंदर रहते हुए ही इन्हीं फार्मी मुर्गियों को 40 दिन के अंदर भी जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना मेरी वो बात समझ आ गई होगी। और आप लोगों को के साथ ये बात करने का मकसद सिंपली सिर्फ यही था कि इंटरनेट के ऊपर भी ये जो है ना बहुत ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है कि चिकन से मसाइल हैं और ये सारा कुछ। तो कोशिश तो मैंने यही की है कि आप लोगों को बताता चलूँ कि क्या मसाइल होते हैं और जो बात सच है वही आप लोगों तक जो है ना वो पहुंच जाए।
क्योंकि नॉर्मली वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि जो है ना आप लोगों की बेहतरी के ऊपर जो है ना वो काम किया जाए और आप लोगों तक बेहतर मालूमात जो है वो पहुंच सके। तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम हो चाहता है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।